आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे भारत की भूगोल में? उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या पढ़ेंगे? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। किससे हुआ उत्तर भारत का विशाल मैदान? उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इन्हें गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब है यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला है? यह मैदान पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। अब है यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 750 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। कैसा है? यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 750 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। अब है उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्या है? उत्तरी मैदान को उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी है 5 प्रदेश? पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर, पांचवा है डेल्टा। तो अब हम पढ़ेंगे पहला। क्या है पहला? पहला है भाबर। क्या है? भाबर। तो यह उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीसदा नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। क्या है? उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीसदा नदी तक के क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कैसा है? यह भूभाग हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा है प्रदेश? भाबर। अगला है दूसरा क्षेत्र। क्या है? तराई क्षेत्र। तो यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किलोमीटर है। क्या है? यह क्षेत्र भाबर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। कैसा है तराई क्षेत्र? दलदली क्षेत्र। बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है।
इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किलोमीटर है। कौन सा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र। अगला है तीसरा, बांगर क्षेत्र। क्या है? बांगर क्षेत्र। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ बांगर का बना है। क्या है? उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ बांगर से बना है। अब इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान में पाया जाता है। क्या है? इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान में पाया जाता है। क्या है? बांगर क्षेत्र। अगला है चौथा। क्या है चौथा? खादर क्षेत्र। तो इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के मैदान में है। क्या है? खादर का विस्तार कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के मैदान में है। खादर क्षेत्र नदियों के निचले हिस्से में स्थित होता है। कहाँ होता है? नदियों के निचले हिस्से में स्थित होता है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। क्या है? जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती। यह कौन सा क्षेत्र है? खादर क्षेत्र। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। कौन सा क्षेत्र? खादर क्षेत्र। क्या है? कृषि कार्य के लिए बहुत उपजाऊ होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। कैसा होता है? भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है। यह क्षेत्र या मिट्टी चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन आदि की कृषि हेतु प्रसिद्ध है। क्या? खादर क्षेत्र चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन आदि कृषि की हेतु प्रसिद्ध है। अगला है पांचवा, डेल्टा। अब है भारतीय मरुस्थल। क्या है? भारतीय मरुस्थल। तो 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। क्या है? 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है दूसरा, विश्व की मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार की मरुस्थल में पाया जाता है। क्या है? विश्व की मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व थार की मरुस्थल में पाया जाता है। अब है कच्छ केरल को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। क्या है? कच्छ केरल को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।